डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th वाले बच्चों के लिए फॉर्म आ चुके हैं। लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। मैंने पिछली बार भी देखा था बहुत सारे, पिछली बार क्या अभी रिसेंट अभी 4 दिन पहले का एक मैं आपको बच्चे का केस बता रहा हूं। उस बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने हमें कॉल करके बोला कि सर मेरा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया, पास भी हो गया, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय वालों ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं दिया? सर इसलिए नहीं दिया कि मैंने फॉर्म के अंदर रूरल कोटे से फॉर्म भर दिया, बल्कि मैं उस कोटे को बिलोंग ही नहीं करता था एज पर द नॉर्म्स, एज पर द रूल। अब यही गलती होती है, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं, वीडियो देखा, 5 सेकंड देखा, 20 सेकंड देखा, वीडियो स्किप किया, अरे भाई जा नहीं देख रहा है, इसी चक्कर में ये सब केसेस हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फॉर्म में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप घर बैठे फॉर्म भरोगे, एंड किन बच्चों को कौन सा कैटेगरी चूज करना है, इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की कोचिंग करना चाहते हैं, ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं एंड फॉर्म के अंदर क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2026। इससे पहले फॉर्म भर देना। एग्जाम आपका होगा 28 नवंबर 2026, तो प्रिपरेशन अच्छी कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो चेंजेस के अंदर जैसे कि देखो, हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन कुछ रूल बच्चों को, पेरेंट्स को समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले चलो मैं एक काम करता हूं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सी कैटेगरी किस प्रकार से आपको चूज करनी है। देखो अब यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय का रूल है कि वो आपसे क्या क्या मांगता है। जो बच्चा है उसकी थर्ड क्लास में जब बच्चा था, उसका फोर्थ क्लास जब बच्चा चौथी में था, और अभी 5th क्लास जब बच्चा 5वीं में है। सबसे पहली बात तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यदि आपका बच्चा तीसरी क्लास में किसी और स्कूल से पढ़ा है, चौथी में किसी और से पढ़ा है, 5वीं में किसी और से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बच्चा तीसरी कक्षा मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, चौथी कक्षा किसी प्राइवेट में पढ़ा है, 5वीं कक्षा फिर से गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चे ने बार बार स्कूल चेंज करी, नो इश्यू। आपके बच्चे ने गवर्नमेंट प्राइवेट किया, नो इश्यू। बट इश्यू कहां है, प्रॉब्लम कहां है? आपका जो जिला है, आपका जो जिला है, जो राज्य है, जैसे कि आप मान लीजिए एक जिला है, मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान का, आप राजस्थान के रहने वाले। अच्छा अब ये जानकारी कहां से मिलेगी? देखो हर व्यक्ति का इंडिया के अंदर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब हो गया मूल निवास प्रमाण पत्र, है ना। तो अब आपको किसी को नहीं मानना है, अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को मानना है कि आपका मूल निवास कहां का बना है। सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने बच्चे का मूल निवास, मान लीजिए कि बच्चा यूपी का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, लेकिन आपके पेरेंट्स ने क्या किया कि आपका मूल निवास राजस्थान का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया तो। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय क्या पूछेगा? पेरेंट्स का भी मूल निवास यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट पूछेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप कुछ भी ऊंच नीच कर करा के बच्चे का सर्टिफिकेट वहां का बना लो, ना, वो काम नहीं आएगा। तो होता क्या है कि जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है कि आप किस राज्य और किस जिले के रहने वाले हैं। तो आपके मूल निवास के अंदर पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स, मम्मी या बच्चे के पापा, किसी का भी, पेरेंट्स और बच्चा खुद, इनका मूल निवास प्रमाण पत्र बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो राज्य यानी कि स्टेट होगा और जो जिला होगा वही जिला मान्य होगा, पहली बात। अच्छा अब मान लीजिए कि बच्चा तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, मान लीजिए कि, अब देखो मैं यहां पर एक पूरी कंडीशन आपको समझा रहा हूं कि बच्चे का मूल निवास और बच्चे के पेरेंट्स का मूल निवास मान लीजिए राजस्थान है, वो लोग राजस्थान का उनका मूल निवास बना हुआ है, यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक है सर, अब राजस्थान के अंदर वो रहने वाले हैं मान लीजिए जैसलमेर के, उन्होंने राजस्थान जैसलमेर का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। अब जब बोनाफाइड सर्टिफिकेट उनका राजस्थान जैसलमेर का बनाया हुआ है और अभी वो बच्चा मान लीजिए तीसरी कक्षा में उत्तर प्रदेश में पढ़ता था, कोई बात नहीं,
कोई इशू नहीं है। आप राजस्थान से बाहर पढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी कक्षा मान लीजिए आपका बच्चा पश्चिम बंगाल में पढ़ता था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या कहता है कि आप तीसरी किस जिले और किस राज्य से पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चौथी कक्षा किस जिले किस राज्य से पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि आप पांचवी कक्षा कहां पर पढ़ रहे हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का रूल सिंपल है, यह है कि जिस राज्य और जिस जिले के आप रहने वाले हैं उसी जिले और राज्य में आपका बच्चा पांचवी कक्षा में पढ़ना चाहिए और उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी गलती कतई मत करना कि आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी में फॉर्म भर रहे हैं, झारखंड में फॉर्म भर रहे हैं ना, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो आप अभी भी आपके पास मौका है कि अगर आप किसी और राज्य में, किसी और स्टेट में या किसी और जिले में पढ़ रहे हैं तो अभी भी आप 31 तारीख से पहले आपका बच्चा यदि अपने खुद के राज्य और जिले में आकर किसी स्कूल में पढ़ना शुरू हो गया तो भी आपका कंसीडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 31 जुलाई के बाद यदि आपके बच्चे का कुछ भी ऐसा हुआ देन दिक्कत आएगी, है ना। तो ये चीज सबसे पहला आपका काम है कि उसी राज्य और उसी जिले में आपका बच्चा पढ़ना चाहिए पांचवी, जहां पर आपका और आपके बच्चे का मूल निवास बना हुआ है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर सिर्फ इस साल नियम में चेंज हुआ है, इससे पहले नहीं था। इस साल नियम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। देखो, कुछ लोगों ने शिकायत करी कि सर हम जैसलमेर के रहने वाले, मतलब हम कोई एक पर्टिकुलर, है ना, स्टेट और किसी पर्टिकुलर जिले के रहने वाले हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जैसलमेर, मान लीजिए एक बच्चा है जो जैसलमेर का रहने वाला है, ठीक है सर, लेकिन अब जैसलमेर का ये हो गया जैसलमेर, अब जैसलमेर के पास में है मान लीजिए जोधपुर, ये है जोधपुर, अब ये है जैसलमेर जिला और ये है जोधपुर जिला। अब उस बच्चे की प्रॉब्लम ये हो गई कि सर जैसलमेर में जहां पर मैं रहता हूं वो जैसलमेर और जोधपुर जिले का जो बीच में बॉर्डर है, उस बीच में बॉर्डर के किसी गांव में रहता हूं, ठीक है सर। अच्छा, उस गांव के अंदर जब मैं रहता हूं यहां पर, तो जैसलमेर के अंदर कोई अच्छी स्कूल मुझे मिली नहीं, तो मेरा बच्चा जोधपुर जिले की किसी स्कूल में पढ़ता है सर। तो अब मेरा बच्चा जब जोधपुर में अच्छी स्कूल थी, हमने हमारे बच्चे को वहां भेज दिया, तो वहां पर बच्चा पढ़ रहा था। अब इस केस में अब मैं ना तो जोधपुर से फॉर्म भर पा रहा हूं क्योंकि मैं रहने वाला जैसलमेर का हूं, फॉर्म में ना तो जोधपुर के लिए भर पाऊंगा ना ही मैं यहां के लिए भर पाऊंगा। तो इस केस में जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार थोड़ा सा नियमों में बदलाव किया। क्या बोला कि अच्छा ठीक है, एक कंडीशन रख लेते हैं कि यदि आप जैसलमेर जिले में इस लोकेशन पे रहते हैं, मान लीजिए यहां पर आपका घर है, बच्चे का घर है, इस घर से अगर आपकी स्कूल की दूरी, स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर तक है, यानी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और जोधपुर में पढ़ रहे हैं, मतलब कि जोधपुर की किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल से आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो आप फिर भी जैसलमेर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोधपुर के लिए फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म आपको वहीं से भरना है जहां का आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जहां का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि चलो अब छूट मिल गई है तो जोधपुर के लिए भर देंगे, नहीं, फॉर्म आपको वहीं भरना है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्कूल किसी दूसरे जिले में है और वो जिला आपके बिल्कुल पास है और आपके घर से उसकी दूरी मात्र इतनी है या इससे, है ना, तो अब आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। एक तो ये नियमों में बदलाव हो गया। दूसरा, रूरल। अब जैसे कि मैंने कहा ना, अभी एक बच्चा था, उस बच्चे की प्रॉब्लम ये हो गई कि रूरल वाला कोटा उसको समझ ही नहीं आया। मैंने क्या कहा, आप तीसरी कक्षा यानी कि 3rd क्लास किस स्कूल, किस जिले, किस राज्य से पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी क्लास कहां पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 5वीं क्लास कहां पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब इसके अंदर आपको कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, आपको रूरल चूज करना है। रूरल का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र को 75% का रिजर्वेशन होता है सीटों के ऊपर, और एक होता है शहरी क्षेत्र, एक होता है शहरी क्षेत्र। अब आपको कौन सा चूज करना है, देखो अब इसके अंदर चूज करने का एक सिंपल सा फंडा है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा सबको देखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि 3rd क्लास जो आप पढ़े हो, 3rd क्लास जो थी, इसकी स्कूल जो थी, बेटा आपकी लोकेशन नहीं, मान लीजिए आप किसी छोटे से शहर में
शहर में थे, आप किसी शहर में रहते थे लेकिन पढ़ने के लिए आप गांव की स्कूल में जाते थे, तो भी आपका वहां पर रूरल कंसीडर होगा। और यदि आप किसी गांव में रहते थे लेकिन पढ़ने के लिए आप किसी शहरी स्कूल में जा रहे थे, तो आप वहां पर शहरी कंसीडर होंगे, भले ही आप गांव में रहते थे। तो अब ये सबके लिए है, मतलब कि तीसरी, चौथी और पांचवी। मान लीजिए कि तीसरी कक्षा की स्टार्टिंग में, तीसरी कक्षा की स्टार्टिंग में या चौथी की स्टार्टिंग में, पांचवी में, कभी भी स्टार्टिंग एंड बीच में कभी भी यदि आपका नाम फॉर अ सिंगल डे एक बार भी गलती से किसी शहरी स्कूल में आपका नाम रजिस्टर हो गया, ठीक है, रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, भले आप स्कूल गए ना गए, छोड़ो सब चीजें। जवाहर नवोदय विद्यालय का रूल क्लियर है कि यदि आप तीसरी, चौथी और पांचवी के दौरान एक भी बार आपका नाम किसी शहरी स्कूल में, शहरी लोकेशन की स्कूल में लिख दिया गया और वहां से आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट उठाया और किसी और स्कूल में चले गए, तो भी आपको शहरी कोटे से फॉर्म भरना है। अब आपको, भले ही आप छोटे से गांव के रहने वाले हैं, कुछ भी है, अब आप इस कोटे का, रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। ये क्लियर रूल है, तो ऐसी गलती कतई मत करना। उस बच्चे का यही था, उसने ये कहा था कि सर मैं तीसरी कक्षा शहर से पढ़ा था, बाकी मैंने सारी कक्षाएं गांव से पढ़ ली। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय का तो रूल ये कहता है ना कि तीसरी, चौथी, पांचवी में एक भी बार यदि आपका नाम शहरी स्कूल में आ गया तो भाई साहब शहर से फॉर्म भर दो। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। अब यहां से चूज कर लेना कि आपको शहर से भरना है या गांव से फॉर्म भरना है। अब इसके बाद कुछ मैंने नियमों में आपको बताया, कि क्या क्या चेंजेस हुए। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। एक तो आपको देखिए कि हाँ, ये तो देखो, अब पहले क्या था, पहले कुछ बच्चे थे ना जो कुछ स्टेट के होते थे, वो सोचते थे कि सर हमारा तो फेज 2 में एग्जाम होगा, बट अब इस बार क्या कर दिया ना, फेज 2 और फेज 1 हटा ही दिया है। अब एक ही बार में पूरी कंट्री का, पूरे सभी बच्चों का एग्जाम एक बार में हो जाएगा 28 नवंबर 2026। तो फेज 2 का वेट मत करना। जो बच्चे कुछ और स्टेट के हुआ करते थे वो सोचते थे कि सर हमारा तो फेज 2 में होगा ना, ऐसा वेट बिल्कुल मत करना। अच्छा, इसके बाद क्या है, चलो ये तो हो गया फॉर्म भरने की लास्ट डेट, आप ध्यान रखना इससे पहले फॉर्म भर देना। ये आपकी होनी चाहिए डीओबी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न में चेंज हुआ। क्या हुआ कि इस बार मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों की जगह मात्र 20 प्रश्न रख दिए गए और 20 प्रश्न के लिए एक और आपके लिए सब्जेक्ट ऐड हो गया, उसको कहते हैं जीके जीएस कह दो, जीके या जीएस कह दो, या इसको कह दो ईवीएस कह दो, है ना। ये सब्जेक्ट ऐड हो गया। इसके अभी हाल फिलहाल 4-5 चैप्टर ऐड हुए हैं, है ना। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस में, तो वो देख लेना। मानसिक योग्यता के जहां पर चैप्टर थे वहां अब ओनली 5 चैप्टर बचे हुए हैं, ओनली 5 चैप्टर रखे हैं, बाकी सारे चैप्टर हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, तो इसको अब पढ़ना मत बोलना, वरना कुछ बच्चे सिर्फ मानसिक योग्यता मैथ और ये पढ़ के जाएंगे, कहेंगे सर ये क्या आ गया। तो ये चेंज हो गया इस बार, ठीक है। एंड 14 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी और 14 मार्क्स इन, साथ में आना चाहिए। हाँ, इससे पहले क्या था कि मानसिक योग्यता में कम से कम 14 मार्क्स आपके आने चाहिए थे, लेकिन इस बार क्या कर दिया, जीके सॉरी ये आपके जो एक विषय और ऐड किया गया, इनको मिला करके आपके 14 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैथ के अंदर कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, और कुछ चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं, है ना। और चलो खैर ये चीजें मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। पहले 654 जेएनवी थे, अब 665 हो चुके हैं, यानी कि कुछ जिलों में और जवाहर नवोदय विद्यालय खुल चुके हैं, तो वो लोग जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट, अच्छा इस बार एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है कि वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं आएगी, है ना। इस बार वेटिंग लिस्ट आपके लिए सेपरेट रिलीज नहीं होगी। जिस पोर्टल से आपका रिजल्ट चेक होगा उसी पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, उसी के ऊपर शो होगा। और ये मैंने आपको समझा दिया अभी कि जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले क्या है, उस हिसाब से आपका देख सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास चेंज है नहीं। तो मेन चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, उसके बाद चेंज हुआ है आपका कि आप दूसरे जिले से अगर पढ़ भी रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रूरल और वो सब मैंने आपको समझा दिया। अब फॉर्म कैसे भरना है आइए दिखा देता हूं। सिंपल सा, आपको जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है ऑलराउंडर BSS। आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर BSS।
अब ऑलराउंडर बीएसएस जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे कि आपने सर्च किया ऑलराउंडर बीएसएस, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करते ही ऑलराउंडर BSS.com करके एक वेबसाइट आपको दिखेगी। इस वेबसाइट में जब आप जाओगे, इसी वेबसाइट को जब आप खोलोगे, एग्जाम कॉर्नर में जाओगे, फॉर्म्स में जाओगे, JNV ST 6 के फॉर्म के ऊपर टिक करोगे। टिक करने के बाद यहीं पर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर द JNV ST 6, इसके ऊपर टिक करोगे। इसके अंदर ये कुछ चीजें हैं, यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। यहाँ यस नहीं करना है। घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई पात्रता मेरे द्वारा सही है, ठीक है, इसके अंदर यस करना है। और आधार कार्ड के अंदर अगर आप नो करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स का रेजिडेंशियल कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। वरना यदि आपके पास आधार कार्ड है तो उसको यस कर दीजिए और आधार कार्ड नंबर डाल के OTP आएगा, OTP के बाद आपका सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, पता, एड्रेस वहां से फैच हो जाएगा, देन आपका आगे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वरना आप यहाँ पर क्या करोगे, ये सब कर करा के भर दोगे, ठीक है। वैसे इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, तो वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए विशेष जानकारी थी। अब यदि देखिए, अब यहां पर बात आती है कोचिंग की। तो यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक RMS की कोचिंग करना चाहते हैं, ऑलराउंडर BSS की कोचिंग आपको इंस्टॉल करें, जहां पर आप 6th 9th सारे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग कर सकते हैं, घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो हमारे 25 मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर है, ये सब भी आपको मिल रहा है। NCERT यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो NCERT की घर बैठे कोचिंग के लिए हमारा न्यू यूट्यूब चैनल NCERT ऑलराउंडर BSS को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और आपका और कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।